दोस्तों, आप सबने हमेशा सुना होगा कि गॉड बहुत बड़े हैं, गॉड से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन गॉड आखिर कितने बड़े हैं? आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक छोटा सा लड़का रहता है, चिंटू। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। एक दिन वो अपने पड़ोस में अपने दोस्त सौरभ की बर्थडे पार्टी पे जाता है। जब चिंटू सौरभ की बर्थडे पार्टी से घर वापस आता है तो वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मा, सौरभ का घर कितना बड़ा था ना, कितना सुंदर था ना। तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ, घर तो उसका काफी बड़ा था, लेकिन किसी और का घर उससे भी बड़ा हो सकता है, तो हमें ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव गॉड्स लव, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। चिंटू फिर अपनी मम्मी से पूछता है कि गॉड आखिर कितने बड़े हैं। उसकी मम्मी मुस्कुराती है और कहती है कि भगवान तो लिमिटलेस है, इनफिनाइट है। चिंटू को ये बात सही लगती है, लेकिन वो अपनी मम्मी से पूछता है कि इनफिनाइट मतलब? तो उसकी मम्मी कहती है कि इनफिनाइट मतलब सबसे बड़ा नंबर। चिंटू को बात समझ तो आ जाती है, लेकिन वो अच्छे से कन्विंस नहीं होता। अब चिंटू एक दिन अपने स्कूल में अपनी टीचर से ही पूछ लेता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो उसकी टीचर उसको कहती है कि सबसे बड़ा नंबर कुछ नहीं होता, नंबर्स कैन बी इनफिनाइट। इनफिनाइट, द मैजिक वर्ड कम्स अगेन। अब चिंटू सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इनफिनाइट है, जो लिमिटलेस है, जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो वो अपने आसपास चीजों को देखने लग जाता है। He looks around and sees trees and leaves. Yes, leaves are infinite, he says. वो जाके लीव से पूछ ही लेता है, Are you infinite? क्या आपको काउंट किया जा सकता है? तो लीव्स कहते हैं, नहीं, we are not infinite. Millions of us are born every day and millions of us die every day. But we can be counted. चिंटू अब फिर परेशान हो जाता है। वो विंडो से बाहर देखता है और उसको दिखते हैं स्टार्स, और वो सोचता है कि शायद स्टार्स आर इनफिनाइट। But then a star spoke. The star said, yes, we are a lot, but they are finite. We can be counted too. Now Chintu was really confused. He did this with a lot of things around him. Sands, particles of grain, water, but everything that he saw around him felt like it was finite only. It could be counted and one day it would get over. अब एक दिन चिंटू अपनी मम्मी की गोद में ही लेटा हुआ होता है और कहता है कि मम्मी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, वो एंडलेस होता है। अब चिंटू झट से उठकर बैठ गया। मतलब कि क्या वो लिमिटलेस होता है, वो इनफिनाइट होता है? अब उसकी मम्मी मुस्कुरा गई। हाँ, वो इनफिनाइट होता है, जैसे कि भगवान। मुझे पता है कि तुम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं चाहती थी कि तुम उस सवाल का जवाब खुद ढूंढो। और देखो, तुम उस आंसर तक पहुंच ही गए। तो देखा आपने, गॉड इज द ओनली वन इन दिस यूनिवर्स व्हिच इज लिमिटलेस, व्हिच इज इनफिनाइट। In fact, there is a shlok in the Brihad Aryanga Upanishad which says the very same thing. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवा विशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवा विशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। It means that God is infinite. The universe that you take out of this God is also infinite. Strangely, even if you take out this infinite universe out of this infinite God, God is still infinite. तो ऐसे ही कुछ श्लोक और उनकी मीनिंग्स जानने के लिए माय नचिकेता चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।